धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। इसका प्रयोग कि ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए। जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहां से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागरूकता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ। हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है। पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा।
जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। हां, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन बोल बम का नारा है, जरा इतना धीरे नहीं, जरा दमदारी से, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो बाबा हमारा सहारा बना हुआ है। कोई भी हाथ छोड़ दे, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण में तुम्हारे साथ हर पल रहे। और फिर कह रहा हूं, इस व्यासपीठ से दिल से कहकर जा रहा हूं, आपने दिल से सुना है, दिल का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। आपका विश्वास जागृत करिए, आपका भरोसा जागृत करिए, आपकी दृढ़ता जागृत करिए। जब जागृत हो जाएगी तब सुख अपने आप आ जाएगा। मंदिर जाते हो आप लोग? सब जाते हो? विश्वास रख कर जाना, भरोसा रख कर जाना। जब घर से जल लेकर जाओ ना, जब घर से जल लेकर जाओ, तब मटके में से जब पानी भरो, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूं। अपने घर का दुख दर्द तकलीफ, मेरे मन की बात मैं बाबा से कहने जा रही हूं। अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? कौन सुने? अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? और अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बचाने फिर आएगा कौन? तेरे ही तो भरोसे पर जी रही हूं मेरे शिव, तेरा ही नाम लेकर जी रही हूं, तेरा नाम। वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं, वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से, शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव
तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, जल झूठा है, दूध झूठा है, फूल झूठा है, मिष्ठान झूठा है, मैं मानता हूं सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट ना। मुझे निर्मल मन चाहिए, मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आएगी? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ाकर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव को। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुराकर उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना, तेरी चौखट पर। मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं, 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए, आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था।
और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निकला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए है, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि मां अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल मां के कहने से। क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी। क्यों गलत काम करता है? छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है, और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिवजी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां, सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को, और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को, और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है, ये विश्वास आपका। मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना,
निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे। थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो करो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। बस उस दुख का एक समय होता, वो दुख मिटने का भी एक समय होता। ये यहां पर ये आगे जाते हो ना, ये यहां से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं, वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहां पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है, वहां बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी, लाल बत्ती हुई, थोड़ा बोलो बोलो रुक जाओ, हरी हो गई चल दो। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है। आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी आए, सब्र करना, भगवान के चरणों में बैठना, लोटा भर जल चढ़ाना, 2-3 महीना उससे भजन करना, दिल से कहना लाल बत्ती एक ना एक दिन हरी हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर। थोड़ा रुको। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत। बस मैंने जल चढ़ाया और मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मैंने बेलपत्री चढ़ाई, मेरा काम होना चाहिए। अरे भाई, कहीं जाते हो तो पहले तैयार होते हो, कथा में आते हो तो पहले तैयार होते हो। उसी तरह भजन भी पहले से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, कंपटीशन एग्जाम आ रही है, तुम्हारा ये इंटरव्यू आने वाला है, तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के कहता, रोज टीवी पर कहता कि भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो। कथा सुनने का भी समय नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाओ। मत सुनो कथा भी, 1 लोटा जल तो चढ़ाओ। थोड़ा तैयारी पहले से करो। जैसे एग्जाम देने की तैयारी पहले से करते हो, इंटरव्यू देने की तैयारी पहले से करते हो, उसी तरह भगवान के मंदिर जाने पर भी तुम्हें 1 लोटा पहले से जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए चलोगे, निश्चित है वो हरी बत्ती कर ही देगा और तुझे पार लगा ही देगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ये शिव है।
भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी बैठी हैं साथ में, नारायण भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहां जाइए, ब्रह्माणी माला लेकर बैठी हुई हैं, बीणा बजा रही। लक्ष्मी जी के यहां जाओगे, लक्ष्मी जी हाथ में हंडा लेकर बैठी हैं, लक्ष्मी लुटा रहे भगवान विष्णु। पर शंकर भगवान के यहां जाओगे तो माता पार्वती एकदम फिरी बैठी, हाथ जोड़ के एकदम। इनके हाथ में ना बीणा है, ना कोई हंडा है, ना कोई घड़ा है। लक्ष्मी जी को देखकर, ब्रह्माणी को देखकर माता पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था, मैं क्या पकड़ के बैठूं, मेरे को बताओ आप, ये मैं बीणा लूं कि हंडा लूं कि गगरा लूं कि कुछ लूं। गंगा जी को देखो तो हाथ में जल मिलता है, नर्मदा जी को तो देखो हाथ में जल मिलता है। जितनी माताओं का दर्शन करोगे किसी न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ मिलता है, पर पार्वती जी का हाथ तो यूं बैठी है हाथ जोड़ के। शिव जी से पूछा मैं क्या करूं? शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती सुन, नारायण भगवान के यहां अगर कोई आएगा, लक्ष्मी जी लक्ष्मी लुटाने में लगी हैं या चरण दबाने में लगी हैं, वो व्यस्त है। भगवान उठ के बहुत जल्दी आए जाए, वो भी श्रेष्ठता नहीं। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी सेवा में लगी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैं नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं पार्वती, मैं तो तप में डूबा रहता हूं, मान लो अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया, तू तो बैठी है ना, तेरे तो आंख बंद नहीं है। कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, पार्वती के नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। पार्वती आंख खोलकर हाथ जोड़ के बैठी है। करें दर्शन सबने, कभी भी आंख बंद करके पार्वती शिव जी के मंदिर में नहीं बैठी है, आंख खोल के बैठी। शिव जी का नेत्र भले बंद है, गणेश जी भी बैठे हैं तो आंख खोलकर, कार्तिकेय बैठे हैं आंख खोलकर, शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में जितने भी देवता मिलेंगे सब आंख खोलकर बैठे हैं, केवल शिव आंख बंद करके। शिव जी ने सबको कह रखा है, देखो मेरे मंदिर में कोई आए, मैं नहीं मिल पाऊं या मैं नहीं दे पाऊं तो यहां से खाली मत भेजना। कभी पार्वती तू झोली भर देना, कभी गणेश तुम भर देना, कभी कार्तिकेय तुम भर देना, कभी तुम भर देना, खाली ना जा। हे शंकर, शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहां गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता, आज भी। कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है, अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहां कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यह हमारे यहां भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े, वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाएं, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित।
फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में। मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींचकर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की। ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा। हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए। कोई कहता तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता कोई भूत लग गए, कोई कहता ये लग गए। कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा। सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आई हो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है, और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को 1 मानना पड़ता है कि 1 इसमें मान लो, तो 9 के आगे 1 मान लिया तो कितने हो गए, जम के बोलो 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपन ने 1 माना। कभी कभी गुरु जी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नहीं मानेंगे तब समझ में आए, तो नहीं तो 10 का 10 ही है, अब 9 में से 10 घटा के बता दे, ऊपर 9 नीचे 10। 1 मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता, ये 1 मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। तब हमें कुछ प्राप्त हो। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा मां को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। जिसने माना वो माना, जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाया? बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। तुमने कहा बहुत भीड़ है, अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो, उससे पहले प्राण छूट गया तो फिर कहा जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया पड़ेगा, आए
अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज कोई आए ना आए, सिर के पास में पितर दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिल रहा है। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं। और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है अग्रण्य होगा। ये हमारा स्कंद पुराण कहता है उसमें अग्रण्यता मिलेगी। अब सपना भी आ गया और दिख गए वृक्ष के ऊपर पितर बैठे हैं। तुमने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया साहब बहुत भयंकर पितृ दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो। सारे तीर्थ धाम आपके हे महादेव प्रणाम। सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के, सब कुछ। सब कुछ है उसके, तो संभाल लेता है। बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा, केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। कहां जाएं? शिव जी के पास। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ। चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर। चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खा जाएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खा जाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। चंद्रमा बैठा, अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। प्रभु क्या हुआ? मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्यों चिंता करता है? जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी मान लो ये शिवलिंग, जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे, और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तू उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता? कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया। राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया। शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई। शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा। नंदन वन, काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं? उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया। सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था। शनि ने कर दिया, पूजन करी। बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा? शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा। थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा। मैं बैठा, तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं,
सारे देवी देवता वहां शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे। तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाते हैं, सबको तृप्ति मिल जाती है। शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान पड़ गया। शिवजी ध्रुमवान बन गए। शिवजी ने कहा पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन हो गया। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान है। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते हैं। शिव कृपा निरंतर बनी रहे, भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो। भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओ। दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो, जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो, फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं, जो अभी बाकी रह गए हैं। कभी कभी तो एक ही दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे, 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो उसको। फिर भी हम भटक रहे, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो, तो उनको क्यों, तू जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख, मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, पर पहले थोड़ा ना मिलता था। पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी, लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को वो टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी 2 भी देती थी।
वो मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, ने गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी की आकी चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे, तुम भी कह सकते हो। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है, वो आनंद कहीं नहीं मिले। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक, हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो, कितना सरल देव। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट, वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले, मैं शंकर जी, इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आए? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले, आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया हूं ना, कृपा कर दो, क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा, ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया, नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे पास रहा, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं, मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार, एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली, देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली, तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रही है। समझ वाली बात, उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए, ये घंटा नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया, मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी, नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, 2 मांगोगे वो मिलेगा, पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा, देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली, इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिए आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में? हाँ मांग लो, पर एक बात है, पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली, तुम जब भी लाए मेरे प्राण खाने की चीज ही लाए, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया। मैंने कितना कहा, तो मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख, प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया, तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा देवता, हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं क्या, तुम बताओ। तब इसके मन में आया, रुक जा। अब घंटा देवता से बोली, है घंटा देवता, हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में तो खुद गए। अब बोली घंटा देवता, हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए। अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो 2 ही चली जाएगी। हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए। बेचारे पड़ोसी की फ्री में 2 चली गए और वो कुआं में गिर गए। कौन कौन? शिव कथा कह रहे हैं,
भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कह रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर, और जलंधर ने जब वृंदा से विवाह करा, वृंदा भगवत भजन में लीन रहने लगी। भगवत भजन में अपने चित्त को लगाना। घर से वृंदा का विवाह हो जाता है, दोनों आनंद से निवास करते हैं। वृंदा भगवत भजन से वंचित नहीं होती, भगवत भजन में डूबी रहती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं पावन शिव महापुराण की, जितने लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये चित्त, ये मन को भगवान से लगाने का प्रयास करें। लगाओ इसको भगवत भजन। और जब ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति भगवान में रम जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तब सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा, आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। करो उसकी भक्ति। वृंदा का सातित्व बढ़ा, जलंधर का पाप बढ़ा। वृंदा का सातित्व बढ़ रहा है, जलंधर का पाप बढ़ रहा है। वो पाप कर्म में लगा हुआ है, 24 घंटे पाप कर्म कर रहा है। अपने पाप में लिप्त है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुण्य भी उसमें दबने लगते हैं, पर धीरे धीरे जब हम पुण्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तब पाप कटने लगता। अभी आपको कथा में कहा था शुरू में, जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। ये जितने भी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, जहां जहां से आए हैं, बड़े दूर दूर से, अपार गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, अपार आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि भक्ति का बल जब बढ़ता है, पुण्य का बल जब बढ़ता है, जरूरी नहीं कि आप दान करें तो ही पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के स्थान भी बहुत सारे हैं। आप जहां रहते हो, अपने घर में जहां निवास करते हो, वहां बस केवल क्रोध को त्याग दो और मीठा बोलना चालू कर दो तो भी पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप दान करेंगे। कोई बहुत सारा दान दे दे, बहुत सारा सत्कर्म कर दे, बहुत सारा दे दे, और उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार प्रकट हो जाए, काम प्रकट हो जाए, क्रोध प्रकट हो जाए, मैंने इतना दिया, मुझे बैठने की जगह नहीं दी, मैंने इतना करा, मुझे ये चाहिए, मैंने इतना दिया, मैंने ये चाहिए, तो ये अगर पुण्य करने के बाद, दान करने के बाद भी अगर अभिमतता समाहित हो जाए, अहंकार तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए, तो उस दान की कोई महत्वता नहीं है। पुण्य केवल दान करने से नहीं मिलता, पुण्य तुम्हारे अच्छे बोलने से भी प्राप्त हो जाता है। किसी के चेहरे पर स्माइल देने से भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुम अच्छा बोलोगे तो उसमें पुण्य की प्रधानता रहेगी। संगत का असर, एक कौवा मानसरोवर पर गया, हंस से उसकी मित्रता हो गई, कौवे को भूख लगी, हंस उसके लिए मोती चुग कर लिया आया। हंस ने मोती दिया, लिखा,
कौवा कहता है कि मैं मोती कैसे खा सकता हूं, मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं खा नहीं सकता, इस मोती को मैं नहीं चुक सकता, मैं इसको नहीं खाऊंगा। कौवा कहता है हंस से कि मुझे तो केवल मांस के लोथड़े चाहिए, गंदगी चाहिए। हंस कहता है हम नहीं खाते, ना हम लाते, ना हम खिलाते। कौवा भूखा मरने लगा, वापिस जाने लगा। हंस से कहता है चल अब तू मेरे यहां चल। हंस को ले गया। कौवा शमशान में रहता था, बैठ गया बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस भी बैठा। हंस भूखा था तो कौवे ने कहा कुछ खाएगा? हाँ भाई बहुत भूख लग रही। कौवा गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस का टुकड़ा उठा कर ले आया। ले हंस खा ले। हंस कहता है मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं खा सकता, मैं मोती चुकता हूं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। कितना नियम! हंस केवल मोती चुकता है। शेर खुद का शिकार कर कर खाता है, पर घास बोलो बोलो जम के नहीं खाता। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो सामने आ जाता वही निपटा जाता है। पशु पक्षी अपने नियम से चलते हैं, जिसका जो नियम है वो करता है। मैं ये नहीं खाता तो नहीं खाएगा, चकवा ये नहीं पाता तो नहीं पाएगा, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए, भले मर जाऊंगा पर पानी नहीं पीऊंगा। शेर खुद का शिकार करेगा, बड़ा हुआ नहीं खाएगा। नियम तो नियम। हमारे क्या नियम है? हमने कौन से नियम धारण करे? हम कौन से नियम धारण करते हैं? एक व्रत रखते हैं तो उसमें भी हम 50 बार सोच लेते हैं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करके रखी, साबूदाना खा जाऊंगी।